हम मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, बहुत सारे कोट्स और कोटेशंस को हम जीवन में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई तब्दीली या बदलाव नहीं आता है। कुछ ऐसा असर नहीं होता है जिसे कहा जा सके कि एक ड्रास्टिक चेंज या एक सकारात्मक बदलाव इन लेक्चर्स को सुन के या इन किताबों को पढ़ के हमारे जीवन में हो। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। मोटिवेशन क्लासेस की या मोटिवेशन किताबें पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? हम जीवन में कोई काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने में हमें दिक्कतें आती हैं। आंतरिक रूप से हमारा मन तैयार नहीं होता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है या उत्साह नहीं होता है या ऊर्जा की कमी होती है, जिसकी वजह से हम उस काम को करने से डरते हैं या हिचकिचाते हैं या करते नहीं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम इस तरह के जो मोटिवेशनल क्लासेस या मोटिवेशनल बुक्स हैं उनका सहारा लेते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार्स या बुक्स में या किताबों में क्या होता है, उनमें कई तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। परिस्थितियों में कुछ लोगों ने, जो विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आई, उसमें कुछ लोगों ने परफॉर्म किया, अच्छा कार्य किया और वो सफल हुए। इस तरह के कई उदाहरण, कहानियां और उससे संबंधित जो गुण हैं और उससे संबंधित जो विशेष प्रकार की क्षमताएं हैं, उनके बारे में पूरा विवरण या बखान किया जाता है। मनोरंजनात्मक तरीके से किया जाता है, प्रभावशाली तरीके से किया जाता है, जिससे कि ये बात पूरी तरह समझ में आए। अब हम उस समय जब ये अटेंड कर रहे होते हैं या किताबें पढ़ रहे होते हैं, उस समय हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो एक एक्साइटेड कंडीशन में होती है। उन किताबों को पढ़ के, उन लेक्चर्स को सुन के, उन उदाहरणों को देख करके हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। हमारी जो मन स्थिति है वो एक्साइटेड कंडीशन हो जाती है और हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारी ऊर्जा का जो स्टिमुलेशन होता है, जो एक्साइटमेंट की वजह से सारी ऊर्जा एक जगह स्टिमुलेट होकर के अपने क्षेत्र में कुछ करने के लिए हम इनकरेज होने लग जाते हैं। यही उन क्लासेस का या उन बुक्स का उद्देश्य है कि हमें एक्साइटेड करना, हमारी ऊर्जा को स्टिमुलेट करना, जिससे कि हम किसी क्षेत्र में परफॉर्म कर सकें। आने वाली एडवर्सरी से विपरीत परिस्थितियां हैं, उनका सामना करके उनमें विजय हासिल कर सकें। अब चूंकि ये जो हमें एनकरेजमेंट हो रहा है या जो हमारी ऊर्जा का जो सकेंद्रीकरण या स्टिमुलेशन हो रहा है एक पॉइंट पर किसी कार्य को करने के लिए, इसका जो कारण है या इसको करने के लिए जो प्रेरणा है वो बाहर से है, वो एक्सोजेनस है। वो यानी कि बाहर से हमें कुछ चीज ड्रैग कर रही है, खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। वो जो उदाहरणों की वजह से या कहानियों की वजह से हमारे अंदर एक बाह्य चीज की वजह से एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो जो बाह्य चीज जो हमारे अंदर इस तरह का जो भाव पैदा कर रही है, वो सेंसेशंस पर आधारित, संवेदनाओं पर आधारित। उससे हमारे बाह्य चीजों के उदाहरणों से, बाह्य चीजों की वजह से हमारे अंदर संवेदनाएं पैदा होती हैं। वो संवेदनाएं ऊर्जा को संकेंद्रित या सेंट्रलाइज करती हैं और किसी काम करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो चूंकि ये संवेदनाओं पर निर्भर है, संवेदनाओं की एक सीमा होती है और समय होता है। कुछ समय बाद वो संवेदनाएं धीरे धीरे से उनकी इंटेंसिटी या उनकी प्रभावशीलता कम होने लगती।
तो हमारा जो एक्साइटमेंट का लेवल था, ये स्टिमुलेशन, ये संकेंद्रीकरण ऊर्जा का जो एक भाव हमारे अंदर आया था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जो हम इनकरेज हुए थे या मोटिवेट हुए थे किसी कार्य को करने के लिए, वापस से हम उसी कंडीशन में चले जाते हैं। क्योंकि जो हमें खींच रही थी ऊर्जाएं, जो ऊर्जा को संकेंद्रित करके बाहर जो सेंसेशंस खींच रहे थे किसी आकर्षण की वजह से, या किसी उदाहरण को या किसी कहानी को सुन करके, उतने ही विपरीत, उतनी फोर्स के साथ विपरीत की तरफ, यानी कि जो पहले से हमारी आदतें बनी हुई हैं, जो पैटर्न्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं, लेजीनेस के या प्रोक्रास्टिनेशन के, टाल मटोल या आलस के या डर के, असफलता के डर से या हिचकिचाहट के, या कार्य शुरू न कर पाने की जो अक्षमता की, वो भी उतनी मजबूती से हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं। तो वो जो संवेदनाओं, जो बाह्य संवेदनाओं के आकर्षण की वजह से हम जो थोड़े से स्टिमुलेट या एक्साइटेड हुए थे, तो उसकी वहाँ से उससे थोड़ा सा पलायन करके उधर जा रहे थे। लेकिन जब उन संवेदनाओं की इंटेंसिटी कम हुई, तो वापस से जो इनकी जो हमारे पैटर्न्स, जो हैबिट्स हमारी बनी हुई है मस्तिष्क की, लेजीनेस की या प्रोक्रास्टिनेशन की या डर की या हिचकिचाहट की, वो अपनी जकड़ में वापस से ले लेती है। और जो हमारे वहाँ जाना या सुनना, जो मोटिवेशनल क्लासेस या स्पीच का जो प्रभाव था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम वापस से उसी ट्रैक पर आते हैं और कोई बदलाव हमारे अंदर नहीं होता है। क्योंकि ये बदलाव करने का जो तरीका है मोटिवेशनल स्पीचेस या क्लासेस या बुक्स के थ्रू, वो एक्सोजेनस चेंज का पैटर्न है। यानी बाहर से कुछ दबाव डाला जा रहा है या बाहर से कुछ ऐसा आकर्षण पैदा किया जा रहा है जिसके प्रति आकर्षित होकर के हमारी ऊर्जाएं संकेंद्रित या स्टिमुलेट हो रही कुछ करने के लिए। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपकी जो मन स्थिति है वो एक्साइटेड कंडीशन में, एलिवेटेड कंडीशन में, आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं किसी काम को कर रहे हो या सोच रहे हो। लेकिन अगर इसी की जगह एंडोजेनस चेंज का पैटर्न अगर हमारे अंदर आ जाए, जिसमें कि हमारी जो ऊर्जा है उनका अंदर से प्रस्फुटन हो बदलाव के लिए, और उस अंदर से प्रस्फुटन की वजह से अंदर से जो स्वतः प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जिसे कहते हैं, वो आए, और हमारे जो लेजीनेस है या प्रोक्रास्टिनेशन के जो पैटर्न बने हुए हैं, टाल मटोली के, आलस के, हिचकिचाहट के, डर के, उन पैटर्न को समझें और उन पैटर्न्स की बंदिशों को तोड़ें, उन्हें खत्म करें, डिमोलिश करें। ना कि हम बाहर किसी आकर्षण के लिए अपनी ऊर्जा को संकेंद्रित करके, स्टिमुलेट करके उस तरफ जाएं। तो अगर जब इस तरह से जो हमारे बंधन हैं, जो लेजीनेस के या प्रोक्रेशन, जितनी भी चीज़ें हमें कुछ कार्य करने से रोक रही, उनको अगर अच्छे से समझा जाए और उन पर कार्य किया जाए, बनस्पत हम किसी बाह्य उदाहरण या किसी उसके प्रति आकर्षित होकर के स्टिमुलेट होने की बजाय अगर उनको समझा जाए, तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे, वो कारण हमारे अंदर से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आज़ाद हो जाएंगे उन सब चीज़ों से, हमारा मन आज़ाद होगा, हमारे अंदर नई ऊर्जा, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा को उनसे लड़ने में जा रही है। और एक तो इनसे लड़ने में जा रही है, दूसरा हम उस तरफ जब बाह्य कारणों की तरफ आकर्षित हो, तो उस तरफ हमारी ऊर्जा जा रही है कि हमें उस एक फिक्स दिशा में जाना है। तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है, संघर्ष शुरू हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक निश्चित दिशा में आपको संकेंद्रित करके जा रहा है। तो अगर आपकी दिशा निश्चित होगी तो बहुत सारी ऊर्जा जो उसमें लगी हुई थी उनसे लड़ना पड़ेगा, और इधर आपको जो पहले से ही जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो आपको ड्रैग कर रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जाओं का और आपस का संघर्ष शुरू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है और हम वापस से वही स्थिति में आ जाते हैं। तो बजाय बाहर एलिवेटेड या एक्साइटमेंट पर निर्भर होकर, बल्कि हमें जो हमारे चीज़ें रोक रही हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर समझ के उनको डिजॉल्व किया जा सके, उनको ख़त्म किया जाए पूरी तरह से, तो हमारे अंदर स्वतः प्रेरणा आ जाएगी, अंदर से ही वो प्रेरणा आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें बाहर किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इतनी ऊर्जा का हमारे अंदर प्रस्फुटन होगा, इतनी ऊर्जा का हमारे अंदर उदय होगा
कि हम किसी भी कार्य को कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, और वही असली प्रेरणा होगी, वही स्वतः प्रेरणा होती है, वही आत्म प्रेरणा जिसे कहते हैं, और वही इंस्पिरेशन किसी अच्छे बदलाव या क्रिएटिविटी या किसी बड़े काम को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ना कि बाहर किसी चीज़ से एक्सोजेनस चेंज। ये एंडोजेनस चेंज जिसको कहते हैं, जिसको जो अंदर से आ रहा है, तो अंदर से आने के लिए स्वयं को समझकर उस पर कार्य करना होगा कि हमें कौन सी चीज़ें रोक रही हैं। अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए तो ऊर्जा का अपने आप ही अंदर उदय होगा, ऊर्जा का अपने आप ही प्रस्फुटन होगा, और उस ऊर्जा के दम पर हम किसी प्रकार के कार्य अपने जीवन में कर सकेंगे। तो जो बाह्य चीज़ें पर आधारित मोटिवेशन है वो क्षणिक है, और उससे कोई बड़ा बदलाव या क्रिएटिविटी संभव नहीं है। आंतरिक या आत्म प्रेरणा का जो प्रोसेस है उसके द्वारा ही बड़े बदलाव और क्रिएटिविटी या सकारात्मक रचनात्मकता आने की पूरी संभावना है।